आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुना रही हूँ जो कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इस कथा में मैं आपको ये बताऊंगी कि लक्ष्मी जी का वो वास कहाँ पे है, वो कहाँ रहती हैं। हमें ये कैसे पता चले कि लक्ष्मी माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो ये कथा में मैं आपको बताऊंगी। आप बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा। तो कथा के अनुसार एक बार क्षीर सागर में लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी विहार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो क्षीर सागर में वहाँ बैठे बैठे धरती का निरीक्षण कर रहे थे और ये पता कर रहे थे कि उनको कौन हमारा सबसे बड़ा भक्त है। तभी उनके कानों में विष्णु भगवान जी के ओम भगवते नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय जैसे ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तो विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि देखो, पृथ्वी लोक पे आजकल जो मनुष्य है वो कितना पूजा पाठ करने वाला हो गया और हर समय वो ओम भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायण ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही भक्त भावना से परिपूर्ण हो गए हैं। लक्ष्मी माता कहने लगी कि ये भक्त जन नारायण नारायण किसके लिए कर रहे हैं। तो इसका जवाब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि अरे ये भक्ति भाव वाले हैं, इसलिए ये लक्ष्मी नारायण की स्मरण कर रहे हैं। तो लक्ष्मी माता हंस के कहती हैं कि एक बात पता है भगवान जी, विष्णु भगवान जी की ये नारायण नारायण आपके लिए नहीं कर रहे, ये नारायण नारायण हमारे लिए कर रहे हैं। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं। तो लक्ष्मी माता ये कहती कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि नाम तो ये आप ही का ले रहे हैं, पर साथ चाहते सब लक्ष्मी जी को है कि लक्ष्मी जी उनके पास ही सदैव रहें, उनके पास ही आए। हमको ही सभी भक्त चाहते हैं। तो विष्णु भगवान जी इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, धरती पर भक्ति बहुत बढ़ गई है और ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी माता हंस के कहती हैं कि ये बात तो सही है कि भक्ति बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ मनुष्य में लक्ष्मी की इच्छा भी बहुत बढ़ गई है। ये चाहते हैं कि लक्ष्मी माता उन्हीं के घर में, उन्हीं के पास खुश होकर रहें, कहीं भी ना जाएं। तो दोनों में इस बात को लेके वार्तालाप होने लगा कि कौन बड़ा है। तो नारायण जी ने कहा कि चलो इस बात की हम परीक्षा लेते हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हम जा रहे हैं धरती लोक पे और पृथ्वी लोक पे, और ये देखने की वो वहाँ के जो भक्तगण हैं वो विष्णु भगवान जी को चाहते हैं कि लक्ष्मी को की प्राप्ति चाहते हैं। तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे आगे आगे चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो पृथ्वी लोक पे आते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति का ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के विष्णु नारायण भगवान जो थे वो एक गांव में पहुंचते हैं और एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस घर में जो बड़ा सा घर था उसमें एक सेठ रहा करते थे। जब उन्होंने कुंडी खटखटाई तो वो सेठ जो थे उन्होंने आके दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए। तो नारायण भगवान जी बोलते हैं, जो कि एक ब्राह्मण का रूप धर के आए थे, कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं दूर से आया हूँ। वो कहते हैं कि मुझे ये चलते चलते ये गांव दिखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी दिन के लिए रुक जाता हूँ और यहीं पे मैं आप लोग के साथ में भगवत चर्चा करता हूँ। हम भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं, अगर आप इसका इंतजाम कर दें तो सेठ जी खुश होकर कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप यहाँ रहिए, जितना चाहे रहिए और मैं आपकी सब व्यवस्था कर देता हूँ कथा की। तो वो जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो सेठ जी के घर में रुक गए और कथा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया या बोलना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों, जब भगवान ही कथा सुना रहे हैं तो कथा में तो बहुत ही आनंद आएगा। और ये तो विष्णु भगवान जी कथा सुना रहे थे तो लोगों को बहुत आनंद आने लगे। सब कहने लगे वाह क्या अच्छी कथा सुना रहे हैं, क्या बढ़िया कथा सुनाते हैं ये ब्राह्मण। और देखते ही देखते गांव के सारे लोग भी आने लगे, जिसको देखो वो कथा सुनने के लिए भागा दौड़ा सेठ के यहाँ पहुँचा जा रहा था। अब भगवान जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे, देखो कैसे मेरी कथा सुनने के लिए सारे गांव के लोग चले आ रहे हैं और यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ लग गई है। ये देख देख के वो बहुत विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी जी तो यूं ही कह रही हैं कि सारे भक्त जो हैं वो लक्ष्मी को चाहते हैं। नारायण भगवान जी भी बड़े अच्छी अच्छी कथा सुना रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग निकाल के सुना रहे थे और गांव के लोग आनंद से झूम रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे उनकी कथा सुनकर। कथा का वाचन करते हुए 5 दिन यूं ही निकल गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि 5 दिन इतनी जल्दी निकल गए हैं और कथा सुनने के लिए इतनी भारी तादाद में भीड़ आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी पृथ्वी लोक में चलना चाहिए। तो लक्ष्मी माता भी धरती पे बूढ़ी स्त्री का रूप बना के आई। और दोस्तों, आई भी उस समय जिस समय कथा का प्रवचन हो रहा था। जब वो नीचे आई तो वो गली में से होके जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने घर का ताला लगा के कहीं पे जा रही है। तो जब वो स्त्री जो थी घर का ताला लगा रही थी तो लक्ष्मी जी जो बूढ़ी स्त्री बन के आई थी उसके पास जाके बोलती हैं कि बेटी मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है, तुम्हारा भला होगा। मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, पैदल चल के आई हूँ और मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तो वो लेडी बोलती है कि वैसे तो मैं आपको पानी पिला देती, लेकिन मैं कथा सुनने जा रही हूँ, कथा शुरू हो जाएगी और पंडित जी आ ही गए होंगे, तो ऐसा करो माता, आप किसी और घर में जाके पानी मांग लो। इस पे बूढ़ी लक्ष्मी माता कहती हैं कि बेटा तुम्हारी कथा तो चलती ही रहेगी, अब मैं जब यहाँ से दूसरे घर तक पानी पीने के लिए जाऊँ और रास्ते में ही मुझे कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगे या मैं क्या करूँगी, तो तुम मुझे कृपा करके पानी ज़रूर पिला दो, तुम्हारा भला होगा। ये भी तो एक उपकार ही है जो तुम मुझ पे करेगी, तो मेरे को पानी ज़रा सा पिला दे। तो जब बूढ़ी माता ने ऐसा बोला तो वह स्त्री बोलती अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, तुम यहीं बैठो। ऐसा कहकर उसने ताला खोला और भीतर गई और वहाँ एक लोटे में पानी भर के लाके माता जी को दे देती है और कहती है कि लो अम्मा ये पानी पी लो। और जैसे ही माता ने वो पानी पिया वो लोटा सोने में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बूढ़ी जो स्त्री थी, वो जिसका घर था, वो बहुत आश्चर्य में आ गई। सोने का लोटा देखकर उस स्त्री का आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। सोने का लोटा देखकर उस स्त्री के मन में लालच आ जाता है और वो बड़े प्यार से बूढ़ी अम्मा से बोलती कि अम्मा तुम काफ़ी दूर से आई हो, तो क्यों ना तुम मेरे घर में आराम से बैठो और तुम्हें भूख भी लगी हो, तुम भोजन कर लो, मैं अभी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रही है कि उसके मन में लालच आ गया कि अभी जब मैंने इनको पानी पिलाया तो लोटा सोने का हो गया और जब मैं खाना खिलाऊंगी तो थाली, ग्लास, चम्मच, कटोरी सब सोने की हो जाएगी। इस पर बूढ़ी अम्मा बोलती है कि अभी तो मुझे प्यासी लगी थी और भोजन की मुझे अभी भूख नहीं है, किसी दिन और आके मैं तुम्हारे घर पे खाना खा लूँगी। तो स्त्री अम्मा से निवेदन करती है कि अम्मा तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं दरवाज़ा खोल के और चाबी वाबी सब यहीं रख के जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरे बिस्तर पे आराम करो और मैं कथा सुन के आती हूँ। ऐसा कह के वो जो स्त्री होती है वो अपने साड़ी के पल्ले में सोने का लोटा छिपा लेती है और कथा में चली जाती है, सब कुछ खुला छोड़कर। अब वो कथा में तो पहुंच गई पर उसका मन इसी बात में घर की तरफ लगा हुआ था कि अम्मा को जल्दी से भूख लग जाए तो मैं खाने की व्यवस्था कर दूं। और यही सब सोच रही थी तो उसके पड़ोस में एक दूसरी स्त्री बैठी थी, तो उसने बोला ये तू क्या लेके आई है, अपने साथ लोटा क्यों लेके आ गई।
तो उसने बोला कि तुम लोटा लेके यहाँ पे क्यों आई? तो बोले देखो तो सही ये किस चीज़ का लोटा है। तो जब वो उसकी पड़ोस में बैठी हुई लेडी देखती है उस लोटे को, तो अरे ये तो सोने का लोटा है, किसी से मत कहना ये सोने का लोटा है। तो पड़ोस में बैठी स्त्री बोलती है कि तेरा पति तो कुछ करता नहीं है, फिर ये तेरे पास में सोने का लोटा कहाँ से आ गया? तो उसने कहा कि अब पूरी सारी बात बता दी, क्योंकि दोस्तों ये तो लेडीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो उनके पेट में कोई बात बचती नहीं है। तो उसने पहले से लेके अंत तक सारी बात बता दी उस दूसरी स्त्री को। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, गांव में एक बहुत बूढ़ी अम्मा आई है और वो जिस चीज़ को भी छूती है तो वो सोने की हो जाती है। वो बहुत ही चमत्कारी है। वो आगे कहती है कि मैंने उसे लोहे का एक लोटा दिया था पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उसमें पानी पिया तो वो सोने में बदल गया। और ये सब बता के उसने उस लेडी को बोला कि तुम इस बात को किसी और को मत बताना। इन्होंने तो कह दिया कि ये किसी और को मत बताना, लेकिन जो दूसरी स्त्री थी उसने दूसरी को बताई, दूसरी से दूसरी, और ऐसे करते करते पूरी कथा में ये बात फैल गई कि इस गांव में एक ऐसी स्त्री आई है जो बहुत ही चमत्कारी है और उसको छूते ही सारी चीज़ें सोने की हो जाती। जैसे ही ये बात आग की तरह फैली तो पीछे के 15-20 लोग उठ के इस होड़ में लग गए कि सबसे पहले उस स्त्री के घर में कौन जाए उस बूढ़ी औरत को से मिलने के लिए। जब भीड़ कम होने लगी तो भगवान नारायण ने ये सोचा कि ये मेरी कथा तो चल रही है, अब ये सारे लोग जा कहाँ रहे आखिर। इस तरह से बहुत से लोग उठ उठ के अम्मा के वो स्त्री के घर जाने लगे। कोई अपने साथ में लोटा लेके गया, कोई गिलास लेके गया और कह रहे माँ थोड़ा सा दूध पी लो, कोई कहता है माँ थोड़ी सी चाय पी लो, ताकि इसी लालच में कि उनका बर्तन भी सोने में परिवर्तित हो जाए। कोई हलवा बना के ले जा रहा है अम्मा को खिलाने के लिए। अम्मा वो सब जो बूढ़ी माँ थी वो कुछ नहीं खाए, बस थोड़ा थोड़ा सा चख ले और जैसे ही वो चीज़ों बर्तनों को छूती वो सब सोने की हो जाती। अब क्या हुआ दोस्तों कि दूसरे दिन तो पूरा पंडाल खाली था, कथा के समय खाली वो सेठ बैठा था और सारी जो भीड़ थी वो स्त्री के घर में जहाँ पे वो अम्मा बूढ़ी बैठी हुई थी वहाँ पे जमा हो गई। वहाँ पे सभी दौड़े चले जा रहे थे, कोई चम्मच लेके जा रहा था, कोई ग्लास लेके जा रहा था, कोई कटोरी लेके जा रहा था, कोई थाली लेके जा रहा था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा अम्मा ने सारे लोगों के बर्तनों को सोने का कर दिया था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक थी। और कथा जहाँ पे बोली जा रही थी वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। 6-7 दिन ऐसे ही गुजर। पहले ज़माने में कथा बहुत दिनों तक चलती थी। तो वो जो सेठ जी थे वो वहाँ पे जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी उस माता की झोपड़ी के सामने पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब लोग यहाँ इकट्ठे और वहाँ पे खाली जहाँ कथा हो रही थी वहाँ पे खाली पंडित और सेठ ही अकेले बैठे हुए थे और कोई जाता ही नहीं था कथा सुनने के। अब वहाँ पहुँचकर वो सेठ अम्मा से बोलता है कि अम्मा प्रणाम। तो अम्मा प्रणाम करती हैं तो सेठ बोलते हैं कि कथा तो हम करा रहे हैं, आपको तो वहाँ आना चाहिए था, आप तो यहाँ इधर निवास कर रही हो। तो माता जी कहती हैं, जो लक्ष्मी माता बूढ़ी स्त्री का जो रूप धारण की हुई है, बोलती हैं मैं आना तो वहीं चाह रही थी, पंडित जी तुम्हारे घर में रुके हुए हैं इसलिए मैं आपके घर में आ नहीं पाई, क्योंकि वो पंडित हैं और मैं देवी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, तो मैं उनसे पंडित से दूर ही रहती हूँ, इसलिए मैं आपके घर में नहीं आ पाई। तो सेठ जी कहते हैं माता से कि आप भी कुछ ऐसा उपाय बताइए, आप हमारे घर पधारिए ताकि हमें भी आपका आव भगत करने का मौका मिले। हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, आपके लिए बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाएंगे, आप आइए तो हमारे घर में। इस पे लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम हाँ ज़रूर आएंगे तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम जो वो पंडित जी है उनकी कहीं और रहने की व्यवस्था कर दो तो हम वहाँ पे आ जाएंगे।
तो वो सेठ जी बोलता है कि गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, मैं पंडित जी का वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। इस पे लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है, उनका आप धर्मशाला में रहने की व्यवस्था कर दो और हम आप तुम्हारे घर में रहने के लिए आ जाएंगे। ये बात करने के बाद सेठ जी जल्दी जल्दी चलकर पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, और जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पंडित जी। तो वो बोलते, हाँ आओ आओ, कहाँ चले गए? तो बोले, मैं कहीं नहीं गया। तो बोले, सारी पब्लिक कहाँ चली गई? कोई कथा सुनने ही नहीं आता है। तो बोले, अरे घबराइए नहीं, सब आ जाएंगे सुनने के लिए, लेकिन ये तो मुझे बताइए कि कथा कितने दिन तक चलेगी। तो नारायण भगवान जी, जो कि पंडित के रूप धारण करके आए थे ब्राह्मण का, वो बोलते हैं कि 2-3 दिन और चलेगी। तो वो ब्राह्मण कहता है कि वो जो सेठ जी होते हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला है और मैंने वहाँ आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। तो जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि तुमने मेरी रहने के लिए धर्मशाला में व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्यों? इतने दिन तो मैं तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ, अब 3 दिन और बचे हैं, उसको भी यहीं पे रह के मैं बिता दूँगा। तो वो कहते हैं, नहीं सेठ जी, मेरे यहाँ पे एक कोई मेहमान आ रहा है, इसलिए आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपकी रहने का इंतज़ाम धर्मशाला में कर दिया है। ये बातें सुनकर पंडित जी कहते हैं कि ये तो कहीं से ठीक नहीं लगता कि जहाँ पर शुरू से कथा हो रही है और अंतिम दिनों में वहाँ उनका स्थान परिवर्तन कराना। पर हो सकता है तुम्हारे अतिथि हमसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसीलिए तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, मेरा इंतज़ाम धर्मशाला में ही कर दो। तो जब पंडित जी जाने लगे धर्मशाला में, तभी देवी रूपी जो लक्ष्मी माता है, जो बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके आई थी, वो वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सेठ जी को जोर से आवाज़ दी कि अरे सेठ जी इधर आओ, और जो ब्राह्मण थे उनको बोलते, आप थोड़ा बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, देखना चाहती हूँ कि ये पंडित जी कितने विद्वान हैं। हाँ माता जी, हाँ माता जी, कहते हुए वो सेठ बाहर निकल जाता है। जब सेठ चले जाते हैं बाहर, तो लक्ष्मी माता ने भीतर से कुंडी बंद कर ली। अब वो भगवान नारायण से पूछती हैं कि नाथ आप कैसे हो? तो भगवान जी कहते हैं, बढ़िया हूँ, आ गई आप? नारायण जी बोलते हैं। तो लक्ष्मी माता इस पर हंस के कहती हैं कि हमने सोचा कि अब तो आपके पंडाल में बहुत भीड़ हो गई है, बहुत श्रोता आने लग गए आपकी कथा सुनने, तो क्यों ना हम भी वहाँ चलें। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हाँ, जब आप यहाँ पधारी तो आपने पंडाल पूरा खाली करवा दिया। तो लक्ष्मी माता पूछती हैं विष्णु भगवान जी से कि ये नारायण नारायण किसके लिए कर रहे हैं? तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रही हो, हम तो इनके दूर से ही नारायण नारायण सुन के प्रसन्न हो गए थे, पर सच बात यह है कि तुम्हारी महत्वता है, जो ये लोग तुम्हें ही लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लक्ष्मी जी को ही चाहते हैं। हमारी है, हमारी नहीं है। लक्ष्मी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है, महिमा जो है वो आपकी है। जो सच्चे वैष्णव होते हैं, हम उनके यहाँ हमारा कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं, तो उनके लिए ऐसा ही है। तो नारायण भगवान वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते देखकर थोड़ी देर बाद जब सेठ जी ब्राह्मण चले जाते हैं, तो सेठ जी अंदर आते हैं और बोलते हैं कि माता कैसी हो, बातें हो गई? तो कहते हैं हाँ, अब हम भी जा रहे हैं। तो कहते हैं, आप भी जा रही हो? आपके लिए तो हमने पंडित जी को विदा किया, आप क्यों जा रही हो? तो लक्ष्मी माता रूपी वो वृद्ध महिला बोलती कि हम इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं कि सेठ जी, पहली बात तो आप ये सोचो कि हम आपके यहाँ क्यों आए हैं। तो हम आपको बताएं, हम यहाँ पे आए हैं तो पंडित जी की वजह से ही, और तुमने उन्हीं पंडित जी को अपने घर से निकाल दिया। किसके लिए? हमारे लिए। एक बात याद रखना सेठ जी, वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात नारायण थे, और मैं कोई और नहीं, मैं लक्ष्मी जी हूँ। अगर कोई जीव
मुझे स्थिर अपने घर में रखना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता है कि मुझे मेरे नारायण के साथ ही पूजे घर में, तो मैं हमेशा स्थिर रहूंगी घर में। जो अकेला मेरा पूजन करेंगे उन्हें मैं कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो मेरे साथ में नारायण का पूजन करेंगे उन्हें अवश्य ही मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी भी चली गईं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर विष्णु भगवान की साथ में लक्ष्मी माता की पूजा होती है तो वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास सदैव रहता है और वो वहाँ पे स्थिर रूप से निवास करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। विश यू ऑल हैप्पी धनतेरस।